यूपी के चुनाव में करीब 1 साल का वक्त बचा हुआ है, लेकिन यूपी में 2027 वाला युद्ध अभी से शुरू हो गया है। सियासी धुरंधर अभी से अपनी तरकश और तीर लेकर मैदान में उतर चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान से लखनऊ तक चक्कर लगा रहे हैं। अखिलेश यादव 27 में दिल्ली से लखनऊ आने का प्लान बना रहे हैं और यूपी में सपा खामनई को भी लेकर आ गई है। यूपी में युद्ध शुरू हो चुका है। आगे लड़ाई और ज्यादा भीषण होने वाली है। योगी आदित्यनाथ का युद्ध शुरू हो गया। याद करिए ना, आज खिलजी वंश को कोई जानने वाला नहीं है। बाबर और औरंगजेब का, अकबर की खानदान का कहीं अता पता नहीं है। याद करिए, खिलजी के नाम पर भारत के अंदर कोई नमूना दिखाई देता है क्या? अकबर या बाबर या औरंगजेब के नाम पर कोई दिखाई देता है क्या? कोई सोहदा दिखाई देता है क्या? कोई नहीं दिखाई देता होगा। अखिलेश यादव का युद्ध शुरू हो गया। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और बुलडोजर पर दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर पे दिमाग नहीं होता है, उसका ड्राइवर बदल जाएगा बस। ओवैसी का युद्ध शुरू हो गया है। मैं उस डीएसपी साहब को बोलूंगा, ये मुल्क आपके बाप का नहीं है, हिंदुस्तान का आईन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है। कांग्रेस का युद्ध शुरू हो गया है। पिछले 2014 के बाद से गांव में जो नफरत बो करके विकास किया गया है वो अद्भुत और अकल्पनीय है। मौजूदा स्थिति यह हो गई है कि गांव में चाय, जो गुड़ की चाय बना करती थी, उसकी चकल्लस में जो चर्चा होती थी, उसमें जब से चाय में चर्चा वाली राजनीति घुसी है, उसने पूरे गांव का माहौल ऐसा कर दिया कि आप अब एक दूसरे से प्रेम से बैठ के बात भी नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने तो खामेनेई वाला युद्ध शुरू कर दिया है। हम सलाम करते हैं ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई साहब को, जिन्होंने अपने आप की तरह अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने शहादत को गले लगाया और आपने अमेरिका के आगे घुटने टेकने का काम किया। यूपी के युद्ध में हर धुरंधर मैदान में उतर गया है। देश में 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हुआ और यूपी में 27 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सब अपना मुद्दा घुमा रहे हैं, अपना अपना पर्चा सुना रहे हैं। अखिलेश के पर्चे में बुलडोजर भी है, गैस भी है और खामेनेई भी है। कांग्रेस के पर्चे में सपा वाला तड़का है, लेकिन योगी का पर्चा एकदम अलग है। योगी हिंदू हित का पर्चा पढ़ रहे हैं, राम और ऋषि मुनियों की बात कर रहे हैं। जन्म तो कोई व्यक्ति कहीं भी ले ले, लेकिन दुनिया के अंदर वो जन्म लेगा तो ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, योगेश्वरों की परंपरा के साथ उसको जुड़ने का अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनके पास कुछ भी नहीं। हमारे पास तो एक लंबी विरासत है, एक लंबी परंपरा है। कोई ना कोई सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी ऋषि के साथ अपने गोत्र को जोड़ता है। यूपी के चुनाव में अब सिर्फ 1 साल का वक्त बचा है। अभी जो मोमेंटम बन जाएगा वो सीधे 2027 तक जाएगा। ये बात योगी आदित्यनाथ को भी पता है, अखिलेश यादव को भी पता है और राहुल गांधी को भी मालूम है, और हैदराबादी भाईजान भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। यूपी में 2027 का मोमेंटम अभी बनेगा, इसलिए हर सवाल को, हर जवाब को घुमा फिरा कर यूपी पर ला रहे हैं। जब कभी भी चुनाव होता है, दिल्ली की सरकार और अगर प्रदेश की सरकार उनकी नहीं है तो सबसे पहले डीजीपी हटाएंगे, चीफ सेक्रेटरी हटाएंगे। आप बताइए, यूपी में तो कभी नहीं डीजीपी हटता। क्यों नहीं हटता डीजीपी?
जब जब चुनाव हुआ है यूपी में, चुनाव आयोग को कितनी शिकायतें की गई, कभी चुनाव आयोग ने हटाया क्या? उनके अधिकारियों को हटाया जिनके अधिकारियों के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे लोग। पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। 2027 का चुनाव अखिलेश के लिए करो या मरो का चुनाव है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए नया मोर्चा बना था। यूपी में अखिलेश, राहुल सब एक हो गए थे। 2027 में योगी को रोकने के लिए एक बार फिर से एक नया मोर्चा बन रहा है। इस मोर्चे में अखिलेश भी हैं, राहुल भी हैं और हैदराबादी भाईजान भी हैं और इन सबके टारगेट पर योगी आदित्यनाथ हैं। अखिलेश दिल्ली में है लेकिन टारगेट पर यूपी और योगी हैं। राहुल गांधी 13 मार्च को लखनऊ का चक्कर लगा चुके हैं। लखनऊ में संविधान सभा का मंच सजा चुके हैं। दलितों को कांशीराम वाला पर्चा भी राहुल ने सुना दिया है। दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया है। अब हमारे सामने बहुत बड़ा मौका है कि हम अब हिंदुस्तान को बदलने की राजनीति करें। और अब राहुल गांधी ने अपनी पूरी टीम को एक्टिव कर दिया है। राहुल की इस टीम में यूपी के जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो इस मोर्चे में सब योगी के खिलाफ शामिल हो रहे हैं। पूरा देश, मतलब नासमझी को प्रधानमंत्री जी की पूरा देश भुगत रहा है। बहुत गले लग के आए थे ना उसके, जिसके गले कोई लगना नहीं चाहता, आप उसके गले पड़ के आए थे जाकर। तो आप देखिए नतीजा क्या है आपके सामने। यूपी में 3 तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, जाति वोट। हिंदू वोट पर योगी आदित्यनाथ की नजर है, मुस्लिम वोट पर खूंटा भाईजान गाड़ रहे हैं और जाति वोट अखिलेश यादव का आखिरी दांव है। और इस दांव के बारे में योगी सबको बता रहे हैं। याद करिए कौन लोग हैं जो जातिवाद के आधार पर फिर से समाज को बांट रहे हैं। कौन लोग हैं जो अफवाह के आधार पर देश के अंदर विश्वास का संकट खड़ा कर रहे हैं। कौन वे लोग हैं जो लगातार भारत को भारत न बना रहे इसके लिए तमाम प्रकार से दुष्चक्र कर रहे हैं। और याद करेंगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं। ये वही लोग हैं जिनके द्वारा लगातार देश के अंदर अविश्वास का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस अविश्वास के परिणाम स्वरूप ये भारत के संवैधानिक संस्थाओं को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त राजस्थान दौरे पर थे। 27 विजय से पहले योगी विजय स्तंभ का दौरा कर चुके हैं। पहले चित्तौड़गढ़ और फिर राजस्थान के जालौर में थे। योगी हर उस जगह पर जा रहे हैं जिस जगह से हिंदुत्व का गौरव बढ़ता है, जिसके बारे में जानकर, जिसके वीडियो को देखकर, जिनके बारे में सुनकर या जिनका नाम लेने से हर हिंदू को गौरव महसूस होता है। और इन जगहों पर योगी हिंदू हित की गौरव पताका का ही जिक्र कर रहे हैं। शिकागो की धर्म सभा में जब स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर के उद्घोष किया था और एक ही उद्घोष उनका था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं किस जाति का हूं, पंथ और संप्रदाय की बात भी नहीं कही। उस समय स्वामी विवेकानंद ने एक ही बात कही थी और उन्होंने कहा था, हम सब भारतीयों के लिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और गर्व से कहो ये हिंदू का उद्घोष आज भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करता है। यूपी के युद्ध में योगी के विरोधी ईरान भी ला रहे हैं, खामेनेई को भी घुसा रहे हैं, गैस पर भी बवाल मचा रहे हैं। लेकिन यूपी में तेल का खेल नहीं चल रहा है, बल्कि चोट वोट पर भी हो रही है। योगी आदित्यनाथ से ये चोट पिछले 2 चुनाव से अखिलेश यादव झेल रहे हैं।
पहले अखिलेश लखनऊ से दिल्ली का रास्ता ढूंढ रहे थे, अब दिल्ली से लखनऊ का रोड मैप बना रहे हैं, बुलडोजर पर सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और बुलडोजर पर दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर पे दिमाग नहीं होता है, उसका ड्राइवर बदल जाएगा बस। 2017 में योगी का स्कोर 312 था, अखिलेश यादव के खाते में 47 सीट आई थी। 2022 में योगी का स्कोर 255 था, अखिलेश के खाते में 111 सीटें आई थी। 2027 में क्या होगा? नंबर किसका बढ़ेगा? सीटों की गिनती किसकी कम होगी, किसकी ज्यादा? 2027 का चुनाव योगी की हैट्रिक का चुनाव है और चुनाव में अखिलेश का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से नहीं है, लेकिन असली चुनौती योगी ब्रांड से है। चुनाव जीतने के लिए योगी के बराबर ब्रांड खड़ा करना होगा, लेकिन अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ से बड़ा ब्रांड खड़ा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि योगी के पास बुलडोजर भी है और लॉ एंड ऑर्डर भी। 17 के पहले राज्य में जो सरकार थी वह केवल अपने बारे में सोचती थी, एक परिवार के बारे में सोचती थी, अपने नातेदारों रिश्तेदारों के बारे में सोचती थी। और 17 के बाद जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो 25 करोड़ की आबादी ही हम सबका अपना परिवार है और उसको योजना का लाभ मिलना चाहिए, यह सरकार की प्राथमिकता है और उसकी संवेदना। इसलिए हर गरीब के साथ, हर गांव के साथ, हर युवा के साथ, हर महिला के साथ, हर अन्नदाता किसान के साथ, हर श्रमिक के साथ में है।